सो हेलो प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए आज जो डिस्कस करेंगे मिशन इंडियन कोस्ट गार्ड 01 2022 बैच। ठीक है, 2022 वाला जो बैच है जिसका एग्जाम आपका 10 सितंबर से 20 सितंबर 2021 के बीच में जो होने वाला है। ठीक है, उसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा सितंबर के मंथ में ही। तो त्रिकोणमिति का होगा, ट्रिग्नोमेट्री का, नाभिक जीडी ऑब्लिक डीबी दोनों के लिए होगा। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए हर बार जो है 3 या 4 समथिंग 2 क्वेश्चन तो आपके हर बार पूछता है। देखिए डीबी में जो है 2 क्वेश्चन पूछता है और जीडी में कभी कभी 4 भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे आज हम 2 क्वेश्चन, वो 1 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो देखिए इसी क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है, 1/sec² प्लस 1/cos² का मान बताइए। ठीक है, इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं 1/sec² क्या होता है, बोलिए। cos² प्लस 1/cos² क्या होता है, sin² है। फॉर्मूले आपको यदि याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, सीधे क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बनना है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी tan² a प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू tan a। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा, यहाँ पे लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर, a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है tan a, तो tan² a यहाँ होता है माइनस 2 इंटू ए का मान 1 इंटू बी का मान tan a। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, tan² a प्लस 2 एकम 2 और tan a। ठीक है, तो 2 tan a हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा प्लस tan² a हो जाएगा ये भी आपका, और माइनस का 2 tan a। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस का 2 tan a है, ये प्लस का 2 tan a है, कैंसल। ठीक है, एक और एक जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 प्लस, और ये tan² a है, एक tan² ये है, दोनों ये भी जुड़ के 2 tan² a हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ से दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस tan² a। ठीक है, अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस tan² a बराबर क्या होता है, sec² a। तो 1 प्लस tan² a के स्थान पर क्या रख देंगे हम, sec² a। तो ये हो जाएगा 2 sec² a। ठीक है, तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तीसरा नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन सारे आपके 10th में पूछे हुए हैं, 10th क्लास की बुक उठाइएगा दोबारा, उसमें सब क्वेश्चन हैं ये आपको, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर देना है। ठीक है, सिंपली तो कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर दोनों माइनस 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए 2 बार है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे हम, बटे यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो ये रहेगा 1 स्क्वायर माइनस sin² a। ये बनना है ना a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि sin² a। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और sin² है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 माइनस sin² a, यही तो आएगा, और ये फॉर्मूला होता है आपका cos² a का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम cos² a। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे cos a का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका तो है ही, तो टोटली का टोटल स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाता है, तो सिंपली कितना बचेगा, टोटल आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब ये कॉस ए दोनों के बट्टे में, एक बार इसके बट्टे में लेते हैं एक बार इसके बट्टे में लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए
प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ठीक है, तो देखिए ये आ गया है आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 75 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। रेडियन में चेंज करना है इसे हम। तो देखिए हम जानते हैं कि आपका 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो अब हमें निकालना है 1 डिग्री में निकालेंगे पहले। तो कितना आएगा, पाई पाई ठीक है, पाई बटे 180। अभी रेडियन के मार्क को हटा देते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 डिग्री होता है। ठीक है, रेडियन। ठीक है, रेडियन है ये। उसके बाद हमें निकालना है 75 डिग्री में। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 75 की। ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी करनी पड़ेगी फिर आपको, पाई बट्टे 180 इंटू 75। ठीक है, क्योंकि 75 का निकालना है ना हमें। तो उसके बाद इसे काट देते हैं हम, कितना ये जाएगा 5, 15 पंजे 75 और ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 पाई बट्टे 4, 15 से काट दिया। ठीक है, ये 15 से काटना तो आपको आता ही होगा। तो ये हो गया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर का। 5वां क्वेश्चन है, आपको 40 डिग्री से को चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, अब आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क 40 डिग्री का निकालना है। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है अब 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, 2 पाई बटे 3 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है आपको, डिग्री में। 6ठा क्वेश्चन है, तो इसमें डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। देखिए अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं और पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। अब हमें रेडियन वाले को डिग्री में चेंज करना है ना। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पाई है, तो आपको क्या निकालना है, 2/3 पाई का। तो पाई में आपको 2/3 की गुणा करनी पड़ेगी, है ना, इज इक्वल टू 180 आपका ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे ये तो इसकी भी करनी पड़ेगी 2/3। तो हमें तो 2 पाई/3 का निकालना है ना, तो 2/3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर भी हमने कर दी, इसे काट दिए, 3 6 18। तो ये कितना आ जाएगा आपका 60, 60 दूनी 120। तो 2 पाई/3 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें रेडियन में 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है 5 पाई/6 रेडियन को चेंज करना है आपको डिग्री में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये दिया हुआ है आपको, यदि साइन ए प्लस कॉसेक ए की वैल्यू 2 है तो आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इन क्वेश्चनों में और आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करिए आप दोनों पक्षों का वर्ग। तो लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, उतना टाइम आपको नहीं मिला होगा वहाँ पे कि आप ऐसे लिखें। ठीक है, तो सिंपली हम कर देते हैं, साइन ए प्लस कॉसेक ए इनका वर्ग हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का वर्ग भी कर दिया ना दोनों तरफ करा। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, बराबर 4। अब हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो इस टोटल को उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 4 माइनस में चला जाएगा 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, अब इसमें से दोनों से 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 2 माइनस, यहाँ बचेगा केवल, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया, साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 2। यहाँ पे रख सकते हैं आप 2 माइनस साइन ए कॉसेक ए का सूत्र क्या होता है 1, साइन ए कॉसेक ए बराबर 1 होता है। तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे भी 1 बचेगा और फिर 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हल हो चुका है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या उसे देखते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है, tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू 2 है तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है। इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, tan a बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला। प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, आपको फॉर्मूले याद होंगे आई होप। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम लीजिए, इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस इसकी गुणा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 बटे कॉस ए साइन ए। अब इस टोटल को आप इधर भेज दीजिए गुणा में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके हिसाब से क्या रख सकते हैं आप, 1 इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे तो आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 2 कॉस ए गुणा में इधर भेज दीजिए, अपॉन में आ जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 कॉस ए, क्लियर है। अब 1/कॉस ए बराबर क्या होता है बताइए, बोलिए 1/कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक के। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 सेक के, ठीक है। ये भी देखिए क्लियर हो गया है, बहुत आसानी से, छोटे छोटे क्वेश्चन है और थोड़ा घुमाने के लिए दिए होते हैं, नहीं तो आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए। तो ये वैल्यू आसानी से नहीं निकलती हैं, तो इसको तो हम निकाल सकते हैं कैसे। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30 प्लस 45 लिख सकता हूँ इतना, ठीक है, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस देखिए दिखा भी देते हैं, कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हुए भी हैं कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूले हैं। तो देखिए ये फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, फॉर्मूलों को, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर लिया है हमने, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए यानी कि साइन 30 प्लस कॉस बी गुणा में है ना, तो कॉस बी कॉस 45, फिर प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 30, ए ये है बी ये है, फिर साइन बी साइन 45 हो जाएगा, यानी कि साइन 45। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 गुणा कॉस 45 का मान 1/√2, फिर प्लस कॉस 30 का मान 1/√2 इंटू साइन 45 का मान कॉस 30 का मान कितना होगा आपका, √3/2, सॉरी गाइस, √3/2 होता है कॉस 30 का, साइन 45 का 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2√2 प्लस हो जाएगा आपका कितना, √3, ये 2 है केवल, ये भी 2/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √3/2/2, ठीक है। एक बार आ जाता है ना, सेम होता है तो ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालिए, कितनी आ जाएगी आपकी, b/a, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आप भाग दे दीजिए किससे, कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पे भाग देंगे कॉस थीटा से, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है, फिर माइनस a, यहाँ पे कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा कट जाएगा, तो एक आएगा, एक की गुणा उससे होगी वही आ जाएगा, बटे b। अब यहाँ पे भी भाग देंगे आप, साइन थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा, माइनस यहाँ पे a आ जाएगा, देखिए ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस a कॉस थीटा, सॉरी गाइस ये माइनस का था आपका, ये प्लस का आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा से भाग देंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए tan थीटा की, तो b आपका ऐसी रहेगा इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, b/a, तो b/a, फिर माइनस a आपका ऐसी रहेगा बटे b ऐसी रहेगा, यहाँ पे भी आपका इंटू यहाँ पे कितना रहेगा tan थीटा, तो tan थीटा के स्थान पर b/a और प्लस का a, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, b
स्क्वायर बटे ए माइनस ए बटे यहाँ पे बी स्क्वायर ए प्लस ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके बट्टे में 1 होगा, इसकी गुणा यहाँ पे कीजिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में भी ए स्क्वायर बटे यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में भी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या उसे देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan a बराबर 3/4 है, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। tan a को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये कितनी आ जाएगी आपकी 3/4। तो साइन ए का मान 3, कॉस ए का मान 4। साइन ए के स्थान पर 3 रखिए इंटू कॉस ए के स्थान पर 4, तो कितना जाएगा आंसर 12। देखिए थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगला क्वेश्चन क्या उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a की वैल्यू निकालिए 4/5। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन कराया उससे पहले जो क्वेश्चन करा था सेम उसकी तरह ही है। तो यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे पहले कॉस ए से भाग दे लीजिए, तो यहाँ पे 5a साइन ए अपन कॉस ए tan a हो जाएगा माइनस 3 बचेगा यहाँ पे केवल, यहाँ पे भी 5 tan a हो जाएगा प्लस 2 बचेगा। तो tan a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, होमवर्क भी आपको मिलेगा, एक एक दो क्वेश्चन तो कर लेंगे। ठीक है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है, उसको देखते हुए आपको प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन क्या उसकी तरफ देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 1/2 है, तो कॉट ए की वैल्यू निकालिए। तो कॉट ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू तो पता है, कॉस ए की पता लग जाए तो हम कॉट ए की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, देखिए सब कुछ आपके माइंड के ऊपर है, ये क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1/4। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अब साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सूत्र होता है ना 1/4। बताने की तो आवश्यकता है नहीं, सूत्रों की तो थोड़े बहुत तो आपको याद ही होंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम इसका इसीलिए हैं। 1 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/4 माइनस 1, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 4/4, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर माइनस का 3/, इससे ये कट जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 3 तो ऐसे रहेगा क्योंकि खुलेगा नहीं, अंडर रूट 4 को 2 के खोल देंगे, 2 के रूप में खुल जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू ये है, साइन ए के क्वेश्चन में दी थी, कॉट ए की निकाल देते हैं। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए नहीं होता है, ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉट ए की निकालनी है ना, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, कॉस ए बराबर देखिए कहाँ है, ये है कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 3/2 बटे साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे हम 1/2। अब 2 से 2 कैंसल, 1 से अंडर रूट 3 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 3, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या उसे देखते हैं। तो देखिए ये वैल्यू भी अब आपको कॉस ए बराबर दे रखा है 4/5, tan ए की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पे कॉट ए की निकालनी थी, तो उम्मीद तो यही है कर देंगे आप इस क्वेश्चन को, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मिल जाएगी 4/5, फिर कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी, उससे साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो कॉस ए की वैल्यू ये साइन ए की मिल जाएगी। अब हम tan ए बराबर क्या जानते हैं, होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करके आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, आपको लगातार कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वर्दी लेनी है इस बार किसी भी हालत में, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आता था। ठीक है, ज़रूर बताइएगा।